नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित, और इसका अपना पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार यहाँ चल रहा है। और सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन किस प्रकार प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, क्या करना पड़ता है, सामग्री क्या है सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, सामग्री क्या है, तो सामग्री के लिए वो योग्यताएं बताई। वो सब सामग्री है, वो जो जो योग्यताएं हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यताएं। बोली कविता जी। कल आपसे सुनूंगी, दूसरे वाले जो कविता जी है ना, कल उनसे सुनूंगी। आज बोलिए, आज कविता अजमेरा जी। एक तो मिथ्या दृष्टि चारों गति संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, और गर्भज होना चाहिए, मंद कषाई होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, और करण लब्धि जागृत अवस्था में होंगे, ज्ञान उपयोगी साकार उपयोग के ही होते हैं, और अनिवृत्तिकरण की करण लब्धि में के अंतिम समय में होता है। बढ़िया। निकरण लब्धि का जो अंतिम हिस्सा है अनिवृत्तिकरण, उसके अंतिम समय में जो जीव स्थित है होता है, ये प्रथमोपशम सम्यक के पात्र हैं। तो ये तो सारी सामग्री मतलब ये सब है। और इसमें भी असली सामग्री क्या है सम्यक की? सम्यक की असली सामग्री है मैं स्वयं जीव और अपना ज्ञान श्रद्धा गुण। वो असली सामग्री है। सम्यक दर्शन किससे प्राप्त होता है, किस में प्राप्त होता है? श्रद्धा गुण की पर्याय का ही नाम है, तो वो सामग्री है। और करना क्या है, प्रक्रिया क्या है सम्यक की? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया एक ही है, अपना उपयोग अपने में लगाना। एक ही काम करना है। जीव को क्या काम करना है? जीव को तो केवल अपने आत्मा में उपयोग लगाना है, अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप के चिंतन मनन में लगाना है। तो ये जीव में होता है। बाकी सारी जो प्रक्रिया चल रही है वो सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, ये सारी प्रक्रिया तो कर्मों में होती है। अपने को कुछ करना पड़ता है कि इतना सारा काम इतने उठा उठा के कांडक और नष्ट करने, बड़ा युद्ध, ऐसा लगता है युद्ध स्तर पे काम चल रहा है बहुत। ऐसा जीव को कुछ करना है? जीव को कुछ नहीं करना। जीव को तो शांति से बैठ के अपने स्वरूप का चिंतन मनन करना है। और जब जीव अपने स्वरूप का चिंतन मनन करता है तो ये कर्म अपने आप, कर्मों में ये इतनी उथल पुथल होती है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। बोलिए। ये तो सही है कि जीव को अपने उपयोग में, अपने सही के उपयोग में लगा, पर जो मन होता है वो तो इतना टाइम भटकता है कि एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता है हमारा मन। तो उस मन को ही तो कंट्रोल करना है।
अभी मन भटकता है, हम मन के अधीन हो रहे हैं, हम इंद्रियों के अधीन हो रहे हैं, और उस मन को अपने वश में करना। अभी मन जिधर जाता है हम उधर डोलते हैं, और बिल्कुल। अब ऐसा करना है कि हम जहाँ चाहें, जैसा चाहें, मन वहां लगे। इसका नाम बिल्कुल। है मन को वश में करना। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। तत्व ज्ञान के जब तत्व विचार करते हैं, तत्व ज्ञान होता है, उसका विचार करते हैं, तो अपने आप ही मन नहीं भटकता। मन क्यों भटक रहा है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, पर पदार्थों में राग द्वेष की कल्पना है। किसी को इष्ट, किसी को अनिष्ट मानते हैं, तो मन इधर उधर भटकता है। अब ये जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, और वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने पर अपने आप ही मन भटकना बंद कर देता है। जब समझ में आ जाती है बात, तो फिर मन भटकना बंद कर देता है। देखो, बहुत सारी चीजें होती है अपने पास में, बहुत सारे विकल्प होते हैं। कोई भी चीज ले लो, सामान है, कोई कपड़े हैं, लत्ते हैं, खाने पीने की चीजें हैं, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो कब तक अपना दिमाग इधर उधर उन विकल्पों में उलझता है, कि जब तक हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा, ये रंग अच्छा, ये रंग बुरा, ये वस्तु अच्छी, ये वस्तु बुरी, तो हमारा मन उसमें भटकता है। ये रंग मिले, ये रंग नहीं मिले, ऐसा मिले, वैसा नहीं मिले। और जब लगता है कोई सा भी रंग हो, रंग में क्या है, सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, अपने को कलर से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर ज्यादा मन भटकता है। जब ये वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है ना, जब ये समझ आ जाती है, दुनिया में भी थोड़े से मैच्योर होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, तो फिर इन विकल्पों में अपना उपयोग, अपना मन भटकता नहीं है। तो यहाँ जब वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन मनन करेंगे, तो अपने आप ही वो मन स्थिर होगा, अपने आप ही होगा। इसलिए आकुल रहित होए इम निष्दिन, कीजिए तत्व विचारा हो। इसलिए तत्व विचार करने का यहाँ उपदेश दिया जाता है, कि जो वस्तु स्वरूप है, जो वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, वास्तव में वैसा हमको फीलिंग में आता है कि नहीं आता है। जो जिनवाणी में कहा गया है, जिनवाणी भव्यों को माता सम उपकारी। कैसी है जिनवाणी? माता बोलते ना, तो जैसे माता उपकार करती है, ऐसे जिनवाणी हमारा उपकार कर रही है। कैसे कर रही है उपकार? कि ये वस्तु स्वरूप जिनवाणी में बताया है, और यही हमको फीलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर विचार करें, तो वो विचार, वो उस विचार के माध्यम से राग द्वेष धीरे धीरे कम होते हैं, उपयोग एकाग्र होता है। अब आ रही है? नेटवर्क इशू है, नेटवर्क वीक है थोड़ा। 5 लब्धियां होती है प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति से पूर्व। कौन कौन सी 5 लब्धियां होती हैं? 5 लब्धियां, आभा जी। क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। कितनी हुई? 5 हो गई ना? नहीं हुई? 5 हाँ, हुई। नहीं, क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, और अब प्रायोग्य लब्धि, फिर अपूर्वकरण लब्धि, और एक देशना लब्धि छूट गई बीच में। अरे नहीं, देशना तो हो गई, एक बढ़ा दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। शिवोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रयोग्य लब्धि और करण लब्धि। कौन सी छूट गई थी आपकी आभा जी? विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि। ठीक है ना। क्षयोपशम, विशुद्धि एक छूट गई, तो आगे की तो हो ही नहीं सकती है। तो देशना, प्रायोग्य, करण, अपूर्व करण कोई अलग नहीं है, वो तो करण लब्धि का ही पार्ट है। तो क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इसमें से करण लब्धि की बात अपनी चल रही है। करण लब्धि के 3 भेद हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं करण लब्धि के? करण लब्धि के 3 भेद कौन कौन से हैं? बोलिए हीरा जी, आवाज। अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इसमें से
अधःकरण और अपूर्वकरण की चर्चा अपनी हो चुकी है। अधःकरण का अर्थ कि जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी जहाँ पर समान और असमान हो सकते हैं, होते हैं, ऐसी स्थिति को अधः प्रवृत्तकरण कहते हैं। और इसका काल कितना है? इसका काल अंतर्मुहूर्त है, पर तीनों करण में सबसे बड़ा काल इस अधःकरण का है। अधःकरण में 4 काम होते हैं। कौन से 4 काम होते हैं अधःकरण में? 4 काम, कविता जी। तो विशुद्धि होती है और दूसरा एक सेकंड, चलिए शीला भाभी बोलिए। प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि बढ़ती जाती है और अंतर मुहूर्त में स्थिति बदलावसरण होता है और प्रति समय प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता है। हाँ, ये 4 काम अधः प्रवृत्तकरण में होते हैं। समय समय अनंत गुनी विशुद्धि होती है और हर अंतर मुहूर्त में स्थिति बंधापसरण होता है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है हर समय प्रति समय, और प्रति समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता जाता है। फिर इसका अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने के बाद में कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं? अपूर्वकरण। जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में क्या होता है? स्वरूप क्या है अपूर्वकरण का? बेला भाभी। अपूर्वकरण में जो जीवों के परिणाम अपूर्व होते हैं। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। अपूर्वकरण में जीवों का परिणाम अपूर्व होते हैं। और चलिए, और अपूर्वकरण का क्या स्वरूप है मीना चाची? ये समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, परंतु जो समान ये भिन्न समयवर्ती जो जीवों के परिणाम है वो असमान ही होंगे उसके अंदर। बहुत बढ़िया। अपूर्वकरण में हर समय के परिणाम अपूर्व हैं। हर समय के परिणाम अपूर्व हैं का मतलब जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम भिन्न भिन्न ही होते हैं, असमान ही होते हैं। इसका टाइम भी कितना है? अंतर्मुहूर्त काल है, लेकिन अधः प्रवृत्तकरण से बड़ा है कि छोटा है? अधः प्रवृत्तकरण से छोटा है, कम काल है। इसमें भी कुछ आवश्यक होते हैं। कौन से आवश्यक होते हैं इसमें? देखा अभी गुण श्रेणी निर्जरा होती है, गुण संक्रमण होता है, स्थिति कांडक घात हो रहा है, अनुभाग कांडक घात। बढ़िया। इसमें 4 आवश्यक और ऐड होते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात यानी स्थिति खंडन, और अनुभाग कांडक घात यानी अनुभाग खंडन। अपूर्वकरण का अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने पर ये काम चलता रहता है अंतर्मुहूर्त तक, और ये काम पूरा होने के बाद में जीव कहाँ प्रवेश करता है? जीव प्रवेश करता है अनिवृत्तीकरण में। अनिवृत्तीकरण का क्या स्वरूप है? कि जहाँ जीवों के परिणामों में परस्पर में भेद नहीं है। अनिवृत्तीकरण, अ यानी नहीं है, निवृत्ति यानी भेद, करण यानी परिणामों में। जहाँ जीवों के परिणामों में भेद नहीं है, तो क्या सारे समय के जीवों के परिणाम एक से हैं कि नहीं? एक समय में अनिवृत्तीकरण के हर समय में, प्रत्येक समय में जो जीव हैं, तो हर समय में एक एक समय में जितने भी जीव होंगे, त्रिकालवर्ती जितने भी जीव होंगे, उस समय पे उस जीव के परिणाम समान होंगे। तो जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। अनिवृत्तीकरण में क्या है?
जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। अब आप एक चार्ट जैसा बनाओगे ना, तो तीनों का अपने को कंपैरिजन दिखेगा, तीनों करण का। ये अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। अब यहाँ ये समान समयवर्ती, ठीक है, तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम अधःकरण में कैसे हैं? समान भी और असमान भी, ठीक है। अपूर्वकरण में कैसे हैं समान समयवर्ती जीवों के परिणाम? कैसे हैं? समान भी और असमान भी, ठीक है। अनिवृत्तीकरण में कैसे हैं समानवर्ती जीवों के परिणाम? समान ही हैं, ठीक है। अब भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम, ये भिन्न समयवर्ती जीव हैं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम अधःकरण में कैसे हैं? समान भी और असमान भी। अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे हैं? भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही हैं, ठीक है। और अनिवृत्तीकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे हैं? वो असमान ही हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ ये दोनों मैच हो रहे हैं, यहाँ ये दोनों मैच हो रहे हैं, लेकिन सबका यहाँ से देखो तो सब में अंतर है। यहाँ समान असमान, समान असमान दोनों हैं, यहाँ समान असमान और असमान ही है, और यहाँ एक जगह समान है एक जगह असमान ही है। इस तरह से ये तीनों का अपने को कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। मिक्स हो रहा हो ना किसी के दिमाग में, तो समझ लेना कि तीनों करण है और ये समान समयवर्ती जीव हैं, तो क्या स्थिति है? भिन्न समयवर्ती जीव हैं तो क्या स्थिति है? मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लेना उसको, ठीक है। ये इसकी स्थिति हुई। अब अनिवृत्तीकरण का काल भी कितना है? अनिवृत्तीकरण का काल भी अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अपूर्वकरण वाला अंतर्मुहूर्त से बड़ा है कि छोटा है? अनिवृत्तीकरण का अंतर्मुहूर्त काल अपूर्वकरण वाले काल से छोटा है, तो भी अंतर्मुहूर्त है और अंतर्मुहूर्त में असंख्य समय होते हैं, तो कुछ काम वहां होगा कि नहीं होगा? होगा। जो पीछे आवश्यक बताए गए थे, जो अपूर्वकरण में आवश्यक हो रहे थे, वो आवश्यक यहाँ कंटिन्यू होते रहेंगे, वो आवश्यक बराबर चलते रहेंगे। क्या क्या? गुण श्रेणी निर्जा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, समय समय अनुभूमि विशुद्धि, स्थिति बंधा अपसरण, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ना, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटना, ये सारे काम यहाँ पर भी चल रहे हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है? 8 आवश्यक टोटल हो गए, इनमें से प्रथमोपशम सम्यक्त्व में जो अपूर्वकरण हो रहा है उसमें कौन सा आवश्यक नहीं होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व में जो अपूर्वकरण हो रहा है उसमें कौन सा आवश्यक नहीं होगा? कांता आंटी। गुण गुण संक्रमण नहीं होगा। बहुत बढ़िया, गुण संक्रमण नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। पर और जगह जहां भी अपूर्वकरण होता है वहां गुण संक्रमण भी होता है, इसलिए यहाँ साथ में बताया जा रहा है। अब अनिवृत्तीकरण का टोटल जितना टाइम है, उस टोटल टाइम का बहुभाग में तो ये आवश्यक चल रहा है। बहुभाग का मतलब है समझ लो कि अपने 100 समय का अनिवृत्तीकरण का टाइम है, 100 समय का मान लीजिए अनिवृत्तीकरण का टाइम है, तो बहुभाग कहलाता है जैसे 90 मिनट, 90 समय, 90 समय कहलाएंगे बहुभाग और 10 समय कहलाएंगे एक भाग। और भी कोई भी रेशो लगा सकते हैं उसमें, 75 25 ऐसा भी कर सकते हैं। तो बहुभाग मतलब एक बहुत बड़ा अधिक समय उसका बीत गया, काफी टाइम बीत गया, लगभग 75% मान लीजिए बीत गया, तो अब जो समय बचा है एक भाग, तो यहाँ कुछ और विशेष काम उसमें
होते हैं, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति अब होने वाली है। कि अभी तक यही काम चलते रहेंगे, सम्यक दर्शन कब होगा? ये करण भी पूरा हो जाएगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी। रेखा अभी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ये गुण संक्रमण जैसे आपने अभी पढ़ाया है यहाँ पे कि अपूर्वकरण में हो रहा है, तो ये प्रथमोपचम सम्यक में ही तो पढ़ाया है आपने कि प्रथमोपचम सम्यक में? पढ़ाया तो साथ में इसलिए क्योंकि अब जब एक बार ये करण पढ़ाए जा रहे हैं ना, तो अब आगे जहां भी आएंगे श्रेणी के काल जगह टाइम पे या तब इतनी डिटेल में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ बता दिया है। लेकिन साथ में ये भी कहते जा रहे हैं कि इस जगह पे नहीं होता है, यहाँ प्रथमोपचम सम्यक के समय पे गुण संक्रमण। ये जो प्रथमोपचम सम्यक तो होगा तब ये गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होगी, द्वितीयोपचम में होती है गुण गुण श्रेणी निर्जरा तो होगी, गुण गुण संक्रमण संक्रमण। नहीं होगा। हाँ, गुण संक्रमण। गुण संक्रमण एक्चुअल क्या चीज है उसका ज्यादा स्वरूप नहीं बताया। गुण संक्रमण है कि वो मिथ्यात्व प्रकृति है ना, वो मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति रूप परिणमित हो, संक्रमित हो। तो अभी तो वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व दशा में ही वो मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति रूप परिणमित कैसे हो सकती है? अभी तो अकेला मिथ्यात्व ही है उसके पास। तो जब प्रथमोपशम सम्यक तो हो जाएगा, उसके पहले अंतर्मूर्त में ये काम होगा, उसके बाद तब उस गुण संक्रमण के द्वारा ये इसके 3 टुकड़े बनेंगे मिथ्यात्व प्रकृति के। इसलिए अभी प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व जो ये काम हो रहा है, अपूर्वकरण हो रहा है, उसमें ये गुण संक्रमण उस समय नहीं होगा। बाकी और जगह तो जिस जिस भी काम के लिए हो रहा है उस काम में उन प्रकृतियों का ऐसा गुणाकार रूप से दूसरी प्रकृति रूप वो कन्वर्ट होती है। गुण संक्रमण का मतलब क्या है? गुणाकार रूप से एक प्रकृति दूसरी अन्य प्रकृतियों रूप, यानी जो अप्रशस्त प्रकृति है वो अन्य प्रकृतियों रूप संक्रमित हो, उसका नाम है गुण संक्रमण। तो जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, दर्शन का क्षय होता है, उपशम श्रेणी होती है, शपक श्रेणी होती है, वहां जो करण होते हैं वहां पर ये गुण संक्रमण होता है। अभी क्योंकि हो नहीं सकता है ना, वो अभी उसके पास है नहीं ये चीज, इसलिए यहाँ मना किया है। तो यहाँ जब एक भाग काल बचा, अनिवृत्तीकरण का जो अंतर्मूर्त काल था, उस अंतर्मूर्त काल में से बहुभाग बीत चुका है। अब एक भाग जितना काल बचा है, नहीं थोड़ा काल बचा है समझने के लिए, 1/4 टाइम जितना उसका बचा है। तो क्या होता है, 2 काम इसमें होते हैं। क्या काम होते हैं कि एक तो होता है अंतरकरण और दूसरा होता है उपशमकरण। क्या क्या होता है? अंतरकरण और उपशमकरण। सबसे पहले अंतरकरण क्या होता है कि सम्यक तो प्राप्त होना है। कौन सा सम्यक तो प्राप्त होना है? ये जो किस सम्यक की प्राप्ति के लिए ये लब्धियों की और करण की चर्चा चल रही है? औपशमिक, क्षयोपशमिक की शायी। औपशमिक मतलब प्रथमोपशम, क्षयोपशम की शायी। कौन से सम्यक की बात चल रही है? प्रथमोपशम सम्यक की। प्रथमोपशम को अपन वो मतलब सम्यक तो औपशमिक ही है। औपशमिक में क्या होता है? औपशमिक सम्यक्त्व में जो सम्यक्त्व की विरोधी प्रकृतियां हैं, जिनके कारण सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, जो सम्यक्त्व को उत्पन्न नहीं होने दे रही है, उन प्रकृतियों का उपशम होगा, तभी तो औपशमिक सम्यक्त्व होगा। भाई जिसके कारण सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो पा रहा, जिनका उदय होने से सम्यक्त्व प्रकट नहीं है, तो उनको दबाया जाएगा। तो ये दब जाएंगी तो क्या होगा? सम्यक्त्व प्रकट हो जाएगा। जैसे बादल आ गए, बादल आ गए तो सूर्य प्रकट नहीं है। जब बादल प्रकट हैं, बादलों का उदय है, तो सूर्य का उदय नहीं दिखता है, सूर्य छिप जाता है। और जब बादलों को हटा दिया जाता है तो सूर्य प्रकट होता है। तो ऐसे ही अभी कर्मों का उदय चल रहा है, तो सम्यक तो उदित नहीं है, तो उन कर्मों के उदय को दबाया जाएगा, तब वो सम्यक्त्व रूप प्रथमोपशम सम्यक्त्व रूपी सूर्य का उदय होगा। तो इन कर्मों को, कौन से कर्म है? सम्यक्त्व के विरोधी, जिनके कारण सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो पा रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि सम्यक्त्व का घात हो रहा है। कौन से कर्म है? बोलिए पद्मा जी। मिथ्यात्व और अनंतानुबंध की चारों क्रोधमान माया लोग। बढ़िया।
मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4। और भी कोई कर्म हो सकते हैं? और भी कोई कर्म हो सकते हैं इनके अलावा? सुमन जी। नहीं, अभी इस प्रथमोपशम सम्यक में तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 इनका ही उपशम के कार्य होते हैं। और कोई कर्म हो सकते हैं? बोलिए प्रेमलता जी। दर्शन मोहन की 3 प्रकृतियां। दर्शन मौनी की 3 कैसे हो सकती है? दर्शन मौनी की 3 मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंत चारित्र मोहनी की 4 अनंता की 4 मानुमाएं लोग। तो ठीक है, 7 प्रकृति उपशम से। हाँ ये 7 प्रकृतियां हैं, लेकिन ये कह रहे थे 5 ही और ये कह रहे हैं 7 ही, तो 7 किसको हो सकती है और 5 किसको हो सकती है? दीदी प्रथम उत्तम सम्यक वाले के पास मिथ्यात्व का एक ही टुकड़ा है, 3 थोड़ी वे भी, इसलिए 1 वो और 4 अनंतानुबंधी की 5 होगी। और जब एक बार प्रथम उत्तम सम्यक हो जाएगा फिर उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति हो जाएंगी, तब 7 हो जाएंगी। क्या किसी सादी मिथ्या दृष्टि को या किसी 7 प्रकृतियों की सत्ता वाले को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं हो सकता है? आशा आंटी, अपन बहुत दिन पहले चर्चा करा है ये सारी। हो भी सकता है, नहीं मतलब जैसे शादी से मैं दृष्टि है उसको तो 5 मिथ्या शादी दृष्टि वाले को तो 5 नहीं होता है, शादी मिथ्या दृष्टि होता है। शादी मिथ्या दृष्टि तो 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है, और क्षयोपशमिक वाले है तो हो जाएगा तो फिर 7 क्षयोपशम में मत जाइए, अभी जो प्रश्न है ना उसी पे चलिए, उसी का जवाब आप दे रहे हैं तो ठीक है। प्रश्न क्या है मेरा? क्या किसी 7 प्रकृति की सत्ता वाले को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं हो सकता है क्या? ये विनीता आंटी ने मना किया है कि अभी प्रथमोपशम सम्यक तो 5 वाले को ही होगा, 7 तो तब होगा जब वो कर देगा। नहीं हो भी बोलिए। सकता है, शादी मिथ्या दृष्टि के हिसाब से हो सकता है। पल्ले का संख्यात भाग भी जाने पर प्रकृति 6 भी रह जाती है ना, 5वीं 7वीं। बढ़िया। देखो ये प्रथमोपशम सम्यक तो अपन ने पात्रता में देखा है ना, मिथ्या दृष्टि तो आप ही लोग तो बोलते हो शादी हो कि अनादि हो, तो यदि वो शादी मिथ्या दृष्टि है और उसके पास 7 प्रकृतियों की भी सत्ता है, लेकिन पल्ले का असंख्याता भाग काल बीत गया है, तो वो फिर से प्रथमोपशम सम्यक करेगा। तो इसलिए सम्यक की विरोधी 5 प्रकृतियां अथवा शादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 7 भी हैं। तो सामान्य रूप से हम 7 प्रकृतियां सम्यक की विरोधी कहते हैं। दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4। दर्शन मोहनी की 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों सम्यक की विरोधी कही जाती हैं, और 4 अनंतानुबंधी। तो या तो क्लियर करके बोले कि अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 5 प्रकृतियां, शादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 5, 6, 7 वो जितनी भी हो, तो सामान्य रूप से 7 भी कह सकते हैं। ये सम्यक की विरोधी है। तो दर्शन मौनी के क्योंकि 3 भेद होते हैं तो अपन कॉमन और 7 बड़ी संख्या ले ली तो वो कम उसमें गर्भित हो गई, ऐसा भी समझते हैं। ये सम्यक की विरोधी है। तो अब किसका उपशम करना है? इन प्रकृतियों का उपशम करना है, 5 का अथवा 7 का जो भी हो, इन प्रकृतियों का अपने को उपशम करना है। अभी 5 मान के भी चले, अनादि मिथ्या दृष्टि की तरफ से भी चले, तो कैसे होगा इनका उपशम? इनका तो हर समय उदय आ रहा है, जैसे ही कर्म बंधते हैं, मिथ्यात्व बंध रहा है, अनंतानुबंधी बंध रही है। कब बंध रही है, कब नहीं बंध रही है? मिथ्यात्व कब बंध रहा है? मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व कब बंधता है, कब नहीं बंधता है? हर समय बंध रहा है, हर समय। अभी ये अधःकरण में है, अपूर्व करण में है, अनिवृत्ति करण में है, यहाँ पे भी मिथ्यात्व बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? हाँ कि ना? यहाँ पे भी बंध रहा है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है तब तक उसका बंध चालू है। पहले गुण स्थान में हर समय मिथ्यात्व बंध रहा है, तो ये तो मिथ्यात्व बंध भी रहा है और उदय में भी आ रहा है। अब कैसे दबाएं इसको?
उदय तो हर समय आ रहा है, और जैसे ही बंधता है वो लाइन लग जाती है, स्थिति साथ में पड़ती है, उनके निषेध खड़े हो जाते हैं आगे 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 उदय में आने के लिए। ऐसे अनंत अनुबंधी हर समय बंध रही है, कषाएं हर समय बंध रही है, तो वो भी लाइन लगा के खड़ी हो जाती हैं। तो अब क्या करें, कोई टाइम उपशम सम्यक्त कब हो सकता है? उपशम सम्यक्त कब होगा? उपशम का मतलब क्या है कि कर्म सत्ता में भले ही हो लेकिन उदय में नहीं हो। उपशम का मतलब क्या है कि जो कर्म सत्ता में तो हो लेकिन उदय में न हो। अब ऐसी स्थिति कैसे हो कि मिथ्यात्व हो है भले ही हमारे साथ सत्ता में, लेकिन ये मिथ्यात्व का उदय नहीं हो। ये लाइन लगा के ये मिथ्यात्व के परमाणु यहाँ लगे हुए हैं सारे। अब कितनी मेहनत अपन कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व का उदय आगे आगे पूरा समय तक लगा हुआ है, ये तो उदय आते रहेंगे। तो क्या करें कि कोई टाइम ऐसा अपने को करना पड़ेगा कि ये मिथ्यात्व का यहाँ से खाली हो जाए, ये उदय नहीं रहे, तब उपशम होगा ना। उदय में नहीं हो, सत्ता में रहे, ये सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं हो, तो ऐसा कैसे करें? ये काम होता है अनिवृत्तिकरण के, वो जो टाइम बचा है ना अभी अपना अनिवृत्तिकरण का, उस समय ये काम किया जाता है, उसका नाम है अंतरकरण। ये जो मिथ्यात्व की लाइन लगी हुई है, इस मिथ्यात्व की कर्म की लाइन में से बीच में गैप किया जाता है, अंतर किया जाता है, मिथ्यात्व के उदय को रोका जाता है। कैसे रोका जाता है? ये परिणामों की विशुद्धता के बल से। तो लाइन तो लगी हुई थी, कैसे हटाया इन कर्मों को कि कुछ कर्मों, यानी समझिए जो मिथ्यात्व के निषेध थे वो मैं यहीं से बता देती हूँ, उसमें स्लाइड है, स्लाइड से बता देती हूँ। देखिए ये देखिए, जैसे एक समय से लेके 10,000 समय तक ये मिथ्यात्व की लाइन लगी हुई है। दिख रहा है आप लोगों को? कर्सर दिख रहा है? ये कर्सर चल रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? जूम कर लीजिए अगर आप लोग कर पाते हैं इसमें तो। ये ये एक नंबर डला है, एक समय से लेके 100 समय, फिर 101 समय, फिर 1000 समय, 1001 समय, और ये 10,000 समय। 10,000 समय तक की ये मिथ्यात्व की लाइन लगी हुई है पूरी, 000 मतलब यहाँ मिथ्यात्व है। ये सब आगे तक बने हुए हैं। अब हमें खाली करना है कौन से टाइम पे हमको मिथ्यात्व का उदय हटाना है कि 101 नंबर के समय से लेके 1000 तक के समय तक को हमको मिथ्यात्व को हटाना है, यहाँ हमको सम्यक्त्व प्राप्त होना है। तो ये एक टाइम समझ लीजिए, ये है 101 समय से लेके 1000 वाले समय तक का यहाँ मिथ्यात्व को हटाना है। इसको बोलते हैं अंतरायाम, ये गैप करना है, अंतर करना है। तो क्या होगा, मिथ्यात्व तो बना हुआ है यहाँ पर, तो उसमें से ये जितने इन समयों में, ये 900 समय है ना, इन 900 समयों के जो मिथ्यात्व कर्म के परमाणु हैं, कुछ को नीचे, ये जो 100 समय वाली स्थिति है, नीचे के समयों में भेजा जाएगा, कुछ को ऊपर के समयों में जो बाद वाले हैं 1001 से लेके, कुछ को बाद वाले समय में भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा कि जीव के परिणामों के निमित्त से, जीव के परिणामों के निमित्त से ये कुछ कर्म ऊपर और कुछ कर्म नीचे, ये पूरी लाइन लगी हुई थी ऐसे ये कर्मों की। अब जीव के परिणामों के निमित्त से यहाँ ये जो टाइम है, इस टाइम के जो कर्म परमाणु थे, कुछ को तो पहले उदय में लाया जा रहा है, जल्दी नीचे अपकर्षण हो रहा है, कुछ का क्या हो रहा है, उत्कर्षण। कुछ कर्मों को बाद वाली स्थिति में भेजा जा रहा है, इसको बोलते हैं उपरितन स्थिति, ऊपर वाली स्थिति। कुछ को नीचे वाली अधस्तन स्थिति। कुछ कर्म को नीचे भेजा जा रहा है, कुछ कर्म को ऊपर भेजा जा रहा है। और क्या हो रहा है, ये बीच में यहाँ इस जगह से मिथ्यात्व कर्म
खाली हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, हम लोग कहीं बैठे हैं, चेयर की बात नहीं है, वैसे ही बैठे बिना चेयर के नीचे समझ लो जमीन पे, और एक व्यक्ति और आ गया, कार में समझ लीजिए, कार में तो फिर भी थोड़ी, ऐसे कहीं बैठे हैं प्रवचन हॉल में या कहीं भी, और सब बिल्कुल फंस के ऐसे बैठे हैं। पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं के समय पे ऐसा होता है, सब ठसाठस भर के बैठे हैं बिल्कुल, और फिर कोई अपना जानकार आ जाता है एक, तो क्या करते हैं, उसको बिठाना है अपने को अपने साथ ही, तो कोई थोड़ा सा इधर खिसकता है, कोई थोड़ा सा उधर खिसकता है, और फिर बीच में क्या करते हैं, जगह बना देते हैं। होती है कि नहीं होती है जगह, थोड़ा सा इधर तुम इधर खिसको, थोड़ा सा हम इधर खिसके। तो ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन लगी हुई थी, ये लाइन लगी हुई थी पूरी कर्मों की, ये सारी। अब यहाँ हमको गैप करना है, तो क्या किया, थोड़े कर्म नीचे दबो, थोड़े कर्म ऊपर चढ़ो, तो कुछ परमाणुओं को ऊपर भेज दिया, कुछ कर्म परमाणुओं को नीचे भेज दिया, तो क्या स्थिति हो गई, ये यहाँ से इस तरह से, ये अभी अभी कौन सा समय चल रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ से समझ लो, यहाँ दिख रहा है, अभी मान लीजिए वर्तमान समय है, ये वर्तमान समय है, और सम्यक दर्शन होना है इस समय पे, ये 5 समय बाद, छठे समय पर, ये 5 है, ये 5 छठे समय पर सम्यक दर्शन होना है इस जगह। और फिर कब तक बना रहना है, कि मान लीजिए यहाँ 10वें समय तक, 10वें समय तक बना रहना है, 11वें समय से ये 11वें समय पे फिर उदय चालू हो गया, तो ये इतनी देर यहाँ सम्यक दर्शन होना है। तो काम कब करना पड़ेगा, यहाँ पहुंच के, तो जब यहाँ पहुंच जाएगा तब तो उदय ही आ जाएगा, उससे पहले ही काम करना पड़ेगा ना। तो अभी मिथ्यात्व की दशा है, मिथ्यात्व की दशा में ही परिणामों के निमित्त से इस जगह वाले जो कर्म के परमाणु हैं, उनको अभी इस समय पर ही, इन टाइम्स में ही जीव के परिणामों के निमित्त से कुछ को नीचे दबाया जा रहा है, जल्दी उदय में लाया जा रहा है, और कुछ को बाद में, ऊपर जाओ तुम बाद में आना। बहुत जगह ऐसा होता है, समझ लीजिए कि कहीं मिनिस्टर आने वाले हैं, जब मिनिस्टर्स की गाड़ी जाती है, मुख्यमंत्री वगैरह, तो वहां पे रोक देते हैं रेड लाइट पे, तो कुछ को तो फिर कोई एक आध आगे बढ़ गया है तो उसको जल्दी से निकालते, तुम निकलो जल्दी, और फिर बाकी को पीछे रोक देते हैं, किसी को आगे भेज देते हैं जल्दी, किसी को पीछे रोक देते हैं, ऐसा करते हैं, और फिर वो रास्ता खाली हो जाता है साफ, अब कोई गाड़ी नहीं आएगी। ऐसे ही यहाँ ये साफ रास्ता करना है खाली, बिल्कुल ये उपशम की प्रक्रिया, ये उपशम किस तरह से होता है समझ में आ रही है आपको। उपशम का जो अर्थ है कि कर्म सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं है, तो ये सत्ता में मिथ्यात्व कर्म है, दर्शन मोहनी कर्म, पहले की स्थितियों में, बाद की स्थितियों में, लेकिन जिस समय ये सम्यक दर्शन होना है उस समय अब उदय में नहीं है। तो ये समझ लीजिए अभी ये काम करते करते ये सारी, ये गैप बन गया, ये ऊपर भेजे थे नीचे भेजे थे, अब ये टाइम गुजर रहा है, पहला समय बीता, ये उदय आ गया, दूसरे में भी मिथ्यात्व का उदय, तीसरे समय में भी, चौथे में भी, पांचवे में भी। अब जैसे ही जीव छठे समय पे पहुंचा तो क्या होगा, छठे समय पे पहुंचा तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है, और मिथ्यात्व का उदय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, घंटे बजने लग गए देवलोक में। प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति, ये इस समय पे पहुंचते ही प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति जीव को हो जाती, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, सम्यक तो प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, तो जीव सम्यक दृष्टि, प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति जीव को हो जाती है। अब जब तक ये जितनी देर के लिए दबाए गए हैं उतनी देर के लिए प्रथमोपशम सम्यक तो रहता है, और फिर क्या होगा, 7वां 8वां 9वां 10वां समय बीतेगा और 11वां समय आएगा, तो यहाँ क्या है, मिथ्यात्व खड़ा है यहाँ पे उदय में आने के लिए, इसलिए इसका काल इतना ही है। अब या तो इसको इतने देर में ही इसका भी सेटलमेंट हो जाए, वो अपन ने पढ़ा भी है, बाद में वापस पढ़ेंगे भी इसमें आएगा तो, कि वो क्या क्या होता है वो अलग है बात। लेकिन अभी एक समस्या है, क्या समस्या है, कि जो हमने यहाँ के कर्म नीचे भेजे थे, जो नीचे भेजे थे वो तो उदय में आके खत्म हो गए, उनका तो अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये तो खत्म ही हो गए हैं उदय में आके। लेकिन जो ऊपर भेजे हैं ना, ये ऊपर भेजे हैं, इनका भरोसा नहीं है,
ये अभी तो हमने जगह बना ली, लेकिन हम मान लो छठे समय पर पहुंचे, सातवें समय पर पहुंचे और कोई कूद के नीचे आ गया तो कूद के तो आ सकते हैं ना, ये बंदर से कम थोड़ी ना है कर्म। कूद के आ गया का मतलब उदीरणा, किसी कर्म की उदीरणा हो गई और वो यद्यपि उसका टाइम नहीं है, लेकिन उदीरणा के माध्यम से नीचे उतर के आ गया, तो हमारा तो गया ना सम्यक, हमारी तो मेहनत बेकार हो गई। तो दूसरा काम, और यहीं पे पक्का काम होता है, कच्चा काम नहीं होता। ये जगह खाली की है, एक ये काम हुआ, इसका नाम है अंतरकरण। और अभी दूसरा काम और कर रहे हैं कि जो बाद वाले कर्म परमाणु हैं, ये कहीं उचक के इधर अपने अपन ने जो सेटलमेंट किया है, ये जो जगह खाली की है, इसमें नहीं आ जाए। तो इसके लिए इनका उपशमकरण किया जाता है, इनको उदीरणा के अयोग्य बनाया जाता है। जो बाद में आने वाले कर्म के निषेक हैं, वो उदीरणा होकर इस समय पर उदय में नहीं आ जाए कहीं, इसलिए उनको वहीं उदीरणा के अयोग्य कि अभी आप जल्दी भी नहीं आ सकते, उनको किसी भी तरह से, सब तरह से उनको रोका जाता है, तो उनको उदीरणा के अयोग्य बनाया जाता है। वो कहलाता है उपशमकरण। ये जो गैप बनाया था, किसको बोला है? अंतरकरण। और ये ऊपर वाले कर्म परमाणु नीचे फिर से उचक के ना आ जाएं, उदीरणा होकर उदय में ना आ जाएं, तो इसलिए उनको जो उदीरणा के अयोग्य बनाया, वो कहलाता है उपशमकरण। तो ये दो काम अनिवृत्तिकरण में विशेष होते हैं, और इन कामों के कारण ये जो कार्य वहां हो रहे हैं, इसके फलस्वरूप उपलब्धि के द्वारा प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति जीव को हो जाती है। और अंतर्मुहूर्त काल उस प्रथमोपशम सम्यक का होता है, अंतर्मुहूर्त तक वो बना रहता है। अभी इसमें और भी है काम, बाद में क्या होते हैं तो चर्चा कल करेंगे अपन। बोलिए आशान। ये जो बीच में जगह खाली हुई है उसको उद्याभाविक क्षय भी बोलते हैं, बोल सकते हैं? नहीं, नहीं, उद्याभावी क्षय नहीं है। उद्याभावी क्षय तो क्षयोपशम में बनेगा, ये तो अंतरकरण क्या है, ये उपशम है। वहां उदयभावी क्षय क्या है? सर्वघाती प्रकृति को देशघाती रूप बना के उदय में लाया जा रहा है। यहाँ अभी मिथ्यात्व का किसी भी तरह से उदय नहीं है, ये टोटली उपशम है। इसीलिए उपशम सम्यक और क्षयिक सम्यक की निर्मलता बराबर एक सी है, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतर कहाँ है? अंतर ये है कि ये प्रथमोपशम सम्यक में ये सत्ता में है, और क्षयिक सम्यक तो होगा तो ये पूरे साफ हो जाएंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी सत्ता में नहीं रहेंगे, तो उनकी क्लियरिटी में कोई अंतर नहीं। उदयाभावी क्षय तो वो नाम का क्षय है, कहने का क्षय है, वो तो उदय ही है। तो उसकी समझ लो, उसकी घात की प्रकृति बदली है, मतलब उसका नेचर बदला है थोड़ा सा, वो है। ये उदीर्णा के अयोग्य बनाए जाते हैं, मतलब सम्यक के प्रभाव से उसको, उसकी शक्ति को दबा दिया जाता है। सम्यक्त्व का प्रभाव नहीं, अभी पहले ही किया है ये काम। सम्यक्त्व तो कब होगा? सम्यक्त्व तो ये छठे समय पर पहुंचेंगे तब होगा। ये सारा जो काम हो रहा है, ये अभी इन 6 समय के नीचे पहले ही हो रहा है। अनिवृत्तिकरण के समय पर ही, अनिवृत्तिकरण का समय मतलब सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? अनिवृत्तिकरण के समय पर सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि है। अभी मिथ्यात्व की दशा में ही ये काम हुआ, तो अभी सम्यक्त्व की शक्ति नहीं आई, अभी सम्यक्त्व तो बाद में होगा। इस मिथ्यात्व की दशा में ही ये अंतर भी बनाया और इनको उपशमित भी किया। मिथ्यात्व की दशा में इतना काम हुआ है ये। लेकिन इसका ये मिथ्या दृष्टि कैसा है? इसको कहते हैं सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कि सातिशय मिथ्या दृष्टि, कि विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं है ये जो दुनिया में मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये विशेष, क्योंकि अब अगले ही कुछ ही समय में सम्यक प्राप्त इसको होने वाला है। तो ये बल किसका है? ये आत्मा के विशुद्ध परिणामों का ही बल है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? बोलिए। ये जो उपशम हो जाता है उनका पावर भी कम होता होगा? पावर तो उतना ही है, बस उनको दबाया है, पावर में कोई कमी मतलब मिथ्यात्व है। बाय चांस थोड़े से परिणाम खराब हो गए तो वो उदय में आ जाएंगे, मिथ्यात्व। देखो तो अभी ऐसे नहीं हो सकता, प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ है, पक्का काम हुआ है,
अंतर मुहूर्त से पहले मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप बोले ना बद्दर की तरह उछल के अगर आ गए, वो तो मैंने एक सिचुएशन खड़ी की थी, यदि हम उपशम नहीं करें और उछल के आ जाएंगे फिर तो। इसलिए पक्का काम किया है, अंतर भी किया और उपशम भी किया, ये दोनों काम हुए। वो तो एक सिचुएशन की थी, यदि हम उपशम नहीं करते तो वो आ जाते, लेकिन ऐसा तो एक्चुअल में रियलिटी में तो होता नहीं है। प्रथमोपशम सम्यक्त का जितना अंतर्मुहूर्त काल है, उस अंतर्मुहूर्त काल में कभी भी मिथ्यात्व का उदय नहीं आता। अनंतानुबंधी का उदय वो अंतिम एक समय या छयावली काल शेष रहे तो अनंतानुबंधी का भले ही आ जाए जीव की विराधना के माध्यम से, लेकिन मिथ्यात्व का उदय तो अंतर्मुहूर्त से पहले नहीं आएगा। वो तो पक्का, उसको तो सेट किया हुआ है, वो तो नहीं जो आएगा। ऊपर वाले निषेक है वो कभी उदय में नहीं आएंगे, हाँ, अभी इतनी देर के लिए उदय में नहीं आएंगे, और कभी बाद नहीं में आएंगे अगर ऐसा नहीं, बाद में आएंगे ना। ये टाइम, ये तो कहा ना अभी, जैसे ही ये 10 समय पूरे होंगे और 11वां समय आएगा, तो यदि उसने इनका शिवोपशम नहीं किया तो 11वें समय पे मिथ्यात्व का उदय है, आ जाएगा। लेकिन अगर वो इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में वो विशुद्धि अपनी बढ़ा के ही रखता है, तो तुरंत शिवोपशम सम्यक में कन्वर्ट हो सकता है, तो मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा। अभी वो और चर्चा अपन कल करेंगे। मतलब इसके बाद उसको मिथ्यात्व का उदय आएगा ही नहीं, वो उसको दबा ही देगा ऊपर वाले निषेकों को। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद उसके मिथ्यात्व का उदय भी आ सकता है, सम्यक प्रकृति का उदय भी आ सकता है, मिश्र प्रकृति का उदय भी आ सकता है, और इसी के लास्ट लास्ट में अनंतानुबंधी का उदय भी आ सकता है। 4 रास्ते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, कल करेंगे अपन चर्चा इसके बाद की बात। और वो जो बताए थे अभी 5 प्रकृतियों का उदय, 6 प्रकृतियों का, वो तो भूल गया। कल करेंगे अब फिर से चर्चा, अभी समय अपना हो गया, अभी हैंड रेज है बहुत सारे। 5, बोलो 6, 7 वाला सब भूल मार। बोलो प्लीज। भाभी ये सब जो होता है वो सामायिक के टाइम में होता होगा ना, सम्यक हाँ, जो ये प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति ध्यान के काल में होती है, कुछ काम करते करते। एक तो निषेध कर ही दिया कि जागृत अवस्था में होगा, सोते सोते नहीं होगा, वो तो पहले ही कह दिया। और जागृत अवस्था में भी कुछ भी, जैसे हम काम कर लेते हैं, हम प्रवचन सुन लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, रोटी बनाते बनाते, कुछ और काम करते करते, ऐसे सम्यक दर्शन भी, प्रथमोपशम सम्यक भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बराबर ध्यान के काल में, ध्यान अवस्था में, सामायिक के काल में तभी होगा। वो बुद्धि पूर्वक भी बैठा होगा तब होगा, चलते फिरते नहीं होगा ऐसे। ये उपशम करण में फिर 2 काम हो गए, एक तो रेगुलर वाले जो थे उनको भी दबा दिया, और एक बिफोर टाइम आने वाले थे उदीर्णा बोल रहे आप, वो भी हो गए। तो ये 2 काम वहाँ है। मतलब उनके उदय को भी रोका और उदीर्णा को भी रोका। उदय उदीर्णा साथ ही चलती रहती है, दोनों को एक साथ होती है। फिर इसकी डेफिनेशन अपन किस तरीके से लिखेंगे? कल लिखवा दूंगी डेफिनेशन, कल बता दूंगी, नहीं मैं सेंड कर दूंगी। इसमें नहीं दिए, इसमें से भी पढ़ना है ना अपने को भी, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, मैं लिखवा दूंगी। नहीं, जय जय।